students. I hope you all are fine. Students, आज वीकेंड के लिए हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं. आज हम पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे और आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी. तो चलिए जल्दी से स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. आपको स्टोरी को केयरफुली सुनना है, ओके? फिर मैं उस स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगी, तो आपको आंसर भी करने हैं. आंसर तभी करेंगे ना जब स्टोरी अच्छे से सुनेंगे. तो चलिए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं. लिसन केयरफुली. वीडियो का टाइटल है ईमानदार माली. एक नगर में एक जमींदार रहता था. उसके पास बहुत सारी जमीन थी, कई एकड़ जमीन थी उसके पास. घेरा होने के कारण उसने वहां पर कभी भी कोई चौकीदार नहीं रखा था, बस एक माली को रखा था. माली का नाम था रामू. और माली उस जमीन की देखभाल करता था और वहीं पर अपनी झोपड़ी डालकर रहता था अपने परिवार के साथ. एक दिन जमींदार उस जमीन पर आया और आकर देखने लगा और रामू से बोला कि अब हम यहाँ पर एक अच्छा सा बड़ा सा बंगला बनाएंगे. तुम तो बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हो, यहाँ रहते हो, तुम रहते रहो, देखभाल करते रहो और हम यहाँ पर एक बंगला बनाएंगे. रामू ने कहा ठीक है मालिक. इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया. और फिर रामू अपने घर आया लौटकर. तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि जमींदार जी वहां पर एक बंगला बनाना चाहते हैं. तो रामू की पत्नी ने कहा आज तक भी जमींदार ने आपको कुछ भी नहीं दिया, कोई पैसे भी नहीं दिए आपकी ईमानदारी के लिए, आपकी मेहनत के लिए. रामू ने बहुत सोचने के बाद कहा कि मैं अपना काम पूरे दिल से करता हूँ, फिर उसके बाद जो भी कुछ होगा या जो भी कुछ मिलेगा अच्छा ही होगा. इतना कहकर सो गया. अगले दिन वहां पर जमींदार ने कुछ मजदूरों को भेजा और बंगला बनाना शुरू कर दिया. अब बंगला बनने को आया. पूरा तो नहीं बना बट आधा बन गया. तभी उसी रात वहां पर 3 चोर आए. अब वो चोर आ गए और इधर उधर देखने लगे. उन्होंने रामू को देखा. रामू को देखकर वो चुपके से दबे पांव पीछे की तरफ निकल गए और वहां योजना बनाने लगे कि जो उनके पास धन की बोरियां हैं वो उन धन की बोरियों को यहाँ छुपा सकते हैं. एक चोर बोला कि अगर हम यहाँ छुपा देंगे तो फिर हमें कैसे मिलेगी, हम तो भूल जाएंगे और यहाँ पर अभी तो काम चल रहा है, बंगला बन रहा है, जगह बदल जाएगी. तो दूसरे चोर ने कहा कि नहीं, हम इसे बंगले के बाहरी तरफ जो उपवन है, जो गार्डन है, हम उसमें उसको खोद कर मिट्टी दबा देते हैं और वहां पर कुछ ना कुछ निशानी रख देंगे ताकि अगली बार जब हम यहाँ से अपना धन निकालने के लिए आए तो किसी की नजर न पड़े, सब उसको भूल जाएं और हमें वो आसानी से मिल सके. तो तीनों ने सहमति की और चल दिए गड्ढा खोदने के लिए. उनमें से एक चोर गड्ढा खोदने लगा और 2 चोर नजर रखने लगे रामू पर और सभी पर कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है. फिर उसके बाद जैसे ही उन 2 चोरों की नजर बची तो पीछे से रामू आया. रामू ने देखा काम तो सारा खत्म हो गया था आज दिन का, तो मजदूर तो नहीं है यहाँ पर, तो फिर ये कौन लोग हैं जो खुदाई कर रहे हैं. तो फिर उसने सोचा कि जरूर कोई ना कोई गलत आदमी है. फिर उसने बहुत देर तक उनकी प्रतिक्रिया देखी और वह समझ गया कि ये तो चोर हैं और यहाँ पर अपना धन छुपा रहे हैं. फिर वो तीनों चोर वहां पर धन छुपाने के बाद उस पर गमला रखकर वहां से चुपके से भाग गए. और फिर उसके बाद रामू वहां आया जहां उन्होंने वो धन छुपाया था, गाड़ा था. रामू ने वो गमला हटाया और फिर से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया. गड्ढा खोदने के बाद उसने देखा वहां पर बहुत सारी धन की बोरियां थी, बहुत सारे पैसों की बोरियां थी. तो रामू ने उन बोरियों को उठाया और उठाकर अपने घर में, अपनी झोपड़ी में ले गया अपनी पत्नी को दिखाने के लिए. लेकिन उसकी पत्नी तो सो चुकी थी. तो उसने सोचा अब मैं इनको सुबह ही दिखाऊंगा. उसने धन की बोरियां नीचे रखी, उसके ऊपर चादर बिछाकर सो गया. और जब सोने के बाद सुबह उठा तो उसकी पत्नी ने सोचा
कि हमारे यहाँ ऐसा नया बिस्तर कहाँ से आया, हमारे पास तो ऐसा बिस्तर नहीं था। उसने रामू को जगाया। रामू ने चादर हटाई और देखा कि उसमें बहुत सारे धन की बोरियां थी। तब रामू ने कहा, देखो तुम्हें क्या लगा ये बिस्तर है? नहीं, ये तो धन की बोरियां हैं। और ऐसे ऐसे पूरी घटना उसको बताई अपनी पत्नी को और कहा कि जितना धन चाहे उतना ले लो। पत्नी ने कहा, नहीं, मुझे आपकी मेहनत का धन चाहिए, मुझे ईमानदारी का धन चाहिए। ये ऐसे धन को मुझे नहीं रखना, इस धन को लेने से मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी। तो इस बात को सुनकर रामू को भी बहुत अच्छा लगा और उसने सोचा कि हाँ, मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे सिर्फ अपनी मेहनत का ही धन अपने पास रखने का अधिकार है। तो पत्नी की बात सुनकर उसने सब कुछ सोचा और फिर उस सारे धन को लेकर वो दान करने के लिए चला गया। खाना पीने के सामान, किताबें, कपड़े सब अनाथ आश्रम में दान कर दिया। अब 1-2 दिन के बाद चोर वहां पर फिर से आए अपना धन खोजने के लिए मजदूरों के वेश में। तो वो गड्ढा खोदने लगे गमला हटाकर। देखा वहां तो कोई धन नहीं था। दूसरे चोर ने देखा इस तरह के गड्ढे, इस तरह के गमले तो बहुत जगह है, बहुत जगह खुदे हुए हैं। तो फिर अब क्या होगा, अब हम कहाँ ढूंढे अपना धन? तो वो निराश होकर वहां से वापस चले गए। अब रामू ने अपनी पत्नी को सब बताया कि मैंने वो सब कुछ दान कर दिया तुम्हारे कहने के अनुसार। तो पत्नी बोली कि अब चोर आएंगे तो वो हम पर इल्जाम लगाएंगे, क्योंकि हम ही तो रहते हैं इस जमीन पर। वो कहेंगे कि वो सारा धन हमने ले लिया, हमने चोरी की है। रामू ने कहा, नहीं, मैंने बहुत सारे गमले वहां पर रख दिए हैं उसी तरह खोद कर जैसे उन्होंने किया था। तो वो कहाँ तक उन ढूंढेंगे और कैसे इल्जाम लगाएंगे जब उन्हें कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। तो फिर उसने अपनी पत्नी को सब सब प्रतिक्रिया सब समझाई कि चोर आए थे और आकर चले गए और मैंने वो सारा इस तरह से दान कर दिया, किसी को पता भी नहीं चला। तो फिर उसकी पत्नी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गई। आया सबको लगी स्टोरी? आप सभी लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और कल की क्लास में मैं आपसे, सॉरी, कल तो संडे है, कल तो हॉलीडे है, तो मंडे वाली क्लास में मैं आपसे इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी। ओके, टिल देन, बाय बाय।